नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग की वैकेंसी निकल करके आई है। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या कुछ अर्हता है, सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो पदों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल 613 है, जिसमें से 550 पद सामान्य शाखा के हैं और 63 जो है वो महिला शाखा के हैं। वेतनमान की अगर बात करते हैं तो 47,600 से लेकर के 1,51,100 लेवल 8 रहेगा। और पद का स्वरूप अराजपत्रित, अस्थायी, स्थायी, अविरल अंशदायी पेंशन योजना। और एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 42 साल जो है यहाँ पर रहेगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा अनिवार्य जो शैक्षिक और अधिमानी अर्हता है उसकी भी बात करते हैं। तो प्रवक्ता पद के लिए सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा जैसे अलग अलग पद हैं, उसके बाद अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, उसके बाद अधिमानी अर्हता है। तो यहाँ पर प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, अलग अलग विषयवार यहाँ पर जो पद हैं उनके लिए किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो होना चाहिए, या फिर राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड, यानी बीएड होना चाहिए या तो फिर एलटी होना चाहिए, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो अधिमानी अर्हता की साइड में बात की गई उसमें यही बताया गया है कि अगर आप प्रादेशिक सेना में कार्यरत, एक मतलब आपका 2 वर्ष का सेवा का अनुभव है, नेशनल कैडेट कोर का सर्टिफिकेट या एनसीसी सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी। बाकी प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के लिए आपका विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि, प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान, या फिर एडवांस जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। इसी प्रकार प्रवक्ता हिंदी में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर, मतलब जिस भी विषय की यहाँ पर वैकेंसी है उससे रिलेटेड आपका स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ ही साथ आपका एलटी ग्रेड या फिर बीएड, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो उसकी भी बात यहाँ पर की गई। इसी प्रकार प्रवक्ता संस्कृत विषय, प्रवक्ता कला विषय, प्रवक्ता कृषि शास्त्र, प्रवक्ता गृह विज्ञान, प्रवक्ता वाणिज्य, सभी विषय को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर वैकेंसी है, लेक्चरार मेल की मैंने स्टार्टिंग में बताया 550 अलग थी, और फीमेल के लिए 63 अलग से हैं, और बाकी क्वालिफिकेशन तो सब्जेक्ट वाइज इसी प्रकार से रहेगी। एज लिमिट 21 से 42 साल, और एज जो काउंट होगी 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी। और आयु सीमा में जो छूट दी जाएगी वो अधिकतम 5 वर्ष की छूट की बात की गई है। अच्छा, ये भी तो हम आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी निकली है वो निकली कहाँ से है, तो ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है वो निकली है वैकेंसी। और ये जो विज्ञापन प्रकाशन हुआ है वो आपका 18 अक्टूबर 2024, ये कल प्रकाशन हुआ है। और ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, तो 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट होंगे। और अगर बात करते हैं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, तो 7 नवंबर 2024 है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि 19 नवंबर 2024 से 28 नवंबर 2024 रखा गया है। अब उत्तराखंड शासन के द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है, तो सवाल ये उठता है क्या अन्य राज्य के आवेदन इसमें कर पाएंगे, उसकी बात भी इस वीडियो में आगे हम करेंगे। उससे पहले फीस की बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर एक कोई सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थी है, प्रवक्ता हिंदी जिसका शुल्क 150 रुपये, और प्रवक्ता अंग्रेजी जिसका शुल्क 150 रुपये, और अगर दोनों विषय के लिए आवेदन करना चाह रहा है तो दोनों का मिलाने के साथ साथ प्रोसेसिंग फीस भी आपसे जो है ली जाएगी। वही लिखा है कि सामान्य शाखा और महिला शाखा के उक्त विषय तो आवेदन करती है, तो उसे दोनों शाखाओं सामान्य शाखा प्रवक्ता हिंदी प्लस प्रवक्ता अंग्रेजी, महिला शाखा प्रवक्ता हिंदी प्लस प्रवक्ता अंग्रेजी हेतु जो प्रोसेसिंग शुल्क है उसके अतिरिक्त निर्धारित शुल्क अलग से जो है वो दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 150 प्लस 150 टोटल 300। प्रोसेसिंग शुल्क जो है वो लगभग जोड़ने के बाद 150 वाली जो फीस है वो 172 रुपये 30 पैसे देखने को आपको मिलेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। और SC ST के लिए 82 रुपये 30 पैसे है, और PH कैंडिडेट के लिए 22 रुपये 30 पैसे है। इस प्रकार से ये फीस जो है वो रखी गई है। वही चीज़ों को डिटेल में बताया गया, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। यहाँ पर ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 613 जो टोटल पद है उसमें 550 सामान्य शाखा में और महिला शाखा में 63 पद हैं। इन्हीं पदों को लेकर के जानकारी विषयवार भी दी गई, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इस तरीके से, जिसमें रिक्तियों की संख्या अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर सभी विषयवार आप अवश्य एक बार देख लीजिएगा आवेदन करने से पहले। और यहाँ पर टोटल पदों की जानकारी इस तरीके से दी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा यह जो है वो क्षैतिज
आरक्षण का भी विवरण यहाँ पर दिया गया है इसी नोटिफिकेशन में। सभी विषयवार कुल जो विज्ञापित पदों की संख्या है उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको आरक्षण रोस्टर के जरिए भी यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या अन्य राज्य के आवेदन कर पाएंगे। तो अनिवार्य या वांछनीय अर्हता की बात करें तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि जो है उसके अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य या वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार निम्नवत है। शासन की अधिसूचना संख्या यहाँ पर दी गई दिनांक 28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की जो शिक्षा है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण जो है वो की है। यानी कि बाकी जो आपकी क्वालिफिकेशन उसको लेकर के तो यहाँ पर अर्हता की बात नहीं की गई, परंतु हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए क्लियर तरीके से लिख दिया है कि आपने उत्तराखंड राज्य में मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। परंतु यह भी है कि सैनिक सैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति जो कार्मिक है केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह गा के सीधी भर्ती के पदों पर चयनित तो आवेदन के पात्र होंगे। ये जो बात यहाँ पर की गई है जो पहले से कार्यरत है उनको लेकर के की गई है। परंतु यह और है कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं, मतलब रहने वाले उत्तराखंड के पर बाहर रह रहे हैं, उनके स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो उनके पुत्र पुत्री भी समूह गा के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन के लिए पात्र होंगे। तो ये आपको यहाँ पर भी क्लियर कर दिया गया है कि जो स्थायी निवासी तो हैं उत्तराखंड के पर बाहर रह रहे हैं वो भी पात्र होंगे, परंतु बाकियों के लिए यहाँ पर जो है वो इस तरीके से शर्त लगा दी गई है। बाकी जो शर्तें हैं उसमें यही बताया गया जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक होना चाहिए, मतलब पुराना नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के भी एक कट ऑफ डेट दी गई कि मतलब इसी कट ऑफ डेट का ही आपका होना चाहिए। वैसे भी ईडब्ल्यूएस आपको पता है कि 1 साल का ही मान्य होता है, तो आपको वैसे भी नया बनाना होता है। राष्ट्रीयता को लेकर के यहाँ पर लिखा है कि सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी हो, भारत में स्थायी रूप से बसने के, तो ये इसका कोई वो नहीं है। इसमें ये भी बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार के द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। कुल मिलाकर के राज्य को प्रेफरेंस हर जगह यहाँ पर दी गई है। चरित्र की भी अगर बात करें तो सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए भर्ती का चरित्र ऐसा होना चाहिए, वो तो प्रमाण पत्र वगैरह बाद में मांगा जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य वगैरह की अलग की बात की गई और ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है जिनसे आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी इसमें आवेदन करने का ही तरीका बताया गया है, इसमें ऐसा और आगे नोटिफिकेशन कोई खास बात नहीं है। बाकी कोई प्रश्न हो आपका कमेंट में पूछ लीजिएगा। लास्ट में इसमें सिलेबस डिटेल में दिया गया है, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करके जो है वो देख सकते हैं। बाकी कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।